शादी होती है बेटियों की, कुछ जगहों पे मैंने ये रस्म देखी, कुछ जगहों पे 7 दिन से चूल्हा गर्म हो जाता, शादी के 7 दिन पहले, यानी निकाह से 7 दिन पहले चूल्हे में आग लग जाती है। गीत वाली आ रही है, परमल वाली आ रही है, कलर वाली आ रही है, रंग वाली आ रही है, 3 दिन रह गए उपटन वाली आ रही है। मतलब फिर जब आती है शादी वाली रात, अब डीजे वाले आ रहे हैं, डांस वाली आ रही है, तमाशे वाली आ रही है, सुबह को एक एक खुराफात हो रही है। अभी बारात दरवाजे पे नहीं आई है, इस्तकबाल का इंतजाम हो रहा है बारात का। हमारी कौम की बेटियां बारात के वेलकम के लिए वो तमाशा बनकर के दरवाजे पे खड़ी हैं। दूल्हा आएगा तो इस्तकबाल किया जाएगा। कितनी बड़ी बेगैरती है, हमें सोचना चाहिए। एक सुन्नत के लिए कितनी खुराफातों को हमने जन्म दिया, एक सुन्नत के लिए कितने तमाशों को हमने जन्म दिया। जिस घर में पहले बेटियां जाया करती थी, 3 दिन पहले सफे मातम भी जाया करती थी कि आज घर से बेटी जा रही है, आज के बाद इस घर में बेटी मालिकाना हक लेके नहीं आएगी, ये सोच के बाप रोया करता था। भाई दीवारों से लिपट के रोते थे, हमेशा प्यार करने वाली बहन जा रही है, लेकिन आग लगे मुआशरे को। हम इतने गए गुजरे हो गए हैं, कल तक जिन घरों में बेटियों की जुदाई पे आंसू बहा करते थे, आज उस बेटी की रुखसती पर डीजे बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, भाई डांस कर रहा है। और हया कर सिर्फ बेटी नहीं जा रही है, खुदा की रहमत जाने वाली है, खुदा की रहमत जाने वाली है, बरकत का बाइस जाने वाली है। जिसके आंसुओं के सदके में खुदा रोटियां देता था, वो बेटी जा रही है। जिसके आंचल के सदके में खुदा बरकत दे देता था, आज वो जा रही है। मैंने कई बापों को रोते देखा और कहते सुना है, जब से बेटी गई है बरकतें चली गई है, जब से बेटी गई है रहमतें चली गई है। तो डीजे ना बजा, तमाशा ना कर, बेटी जा रही है। मुसल्ला बिछा दे, तू नहीं जानता कि कल जिस घर में जा रही है उस घर में इसे रोटी कैसे मिलेगी, इज्जत से मिलेगी या ठोकर खा के मिलेगी। तुझे नहीं पता है कल के बाद इस बेटी को कोई बेटी कह के आवाज देगा कि नहीं, कोई अपना कहेगा कि नहीं, तू नहीं जानता है। अगर नहीं पता है तो डीजे ना बजा, मुसल्ला बिछा दे और रो के कह दे, या अल्लाह ये बेटी रुखसत नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरी रहमत के साए में अता कर रहा हूँ। हम कितने कई गुजरे लोग हैं, बेटी रुखसत होती है तो डीजे बज रहा है, भाई डांस कर रहा है, बिल्कुल ही गैरत उठा के रख दी हमने। पूरी रात डीजे बजा, पूरी रात। मैं बड़ी बात समझता हूँ यार, बेटी को अपने आप से जुदा करना। अभी मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 3 साल है, सुबह से शाम तक 7-8 फोन करती है। ये बेटियां होती हैं यार। मैं जब ये सोचता हूं कि एक दिन इस बेटी को रुखसत करना पड़ेगा, आज ही से टूट जाता हूं, आज ही टूट जाता हूं कि एक दिन ये बेटियां चली जाएंगी। सोचो तो सही यार, तुम कर क्या रहे हो? जिस बेटी को बिना गर्ज के पाला तुमने, बिना उजरत के 18 साल, जिसके सर से तुमने दुपट्टा नहीं उतरने दिया, 22 साल तक बिना लालच के जिसे रोटी खिला के पाल के जवान किया, उसे 1 मिनट में किसी के हवाले करने वाले, 1 मिनट में। जानते हो, मैं हुजूर से ये शबात मियां साहब के, बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपने वालिद के हवाले से कही। कहने लगे, जब मेरी बहनों की शादी हुई तो मेरे वालिद रोए। किसी ने कहा, क्यों रो रहे हो, बेटियां तो सभी की जाती है। तो कहने लगे, उन्होंने एक जुमला कहा था, कहने लगे, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बेटियां पराए घर जा रही हैं, इसलिए रो रहा हूं कि आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। ये थे हसास लोग जिनके सीनों में एहसास था, मर गया एहसास, जलील हो गए। खुशी होती है बेटियों के जाने पे, खुदा की कसम खा के कहता हूं, 10 बच्चे भी तेरे घर में आ जाए, 4 बीवियां करके ले आ, जो एक बहन से घर में रौनक रहती है ना, वो 4 बीवियों से घर में रौनक नहीं हो सकती। मेरी बात कान खोल के सुनना। कितने काम हमने किए, डीजे बजा सुबह को, और फिर उसके बाद खुदा के बंदो, अगर ये रस्में तुम्हारी तरफ हो तो आग लगा दो इन रस्मों को।
बारात के इस्तकबाल के लिए, दूल्हा के इस्तकबाल के लिए हमारे परिवार की बेटियां सज धज के दुपट्टे गलों में डाल के दरवाजों पे आते हैं, मीठा लेकर के बारात का इस्तकबाल, दूल्हा का इस्तकबाल, वेलकम करना है। आग लगे ऐसे वेलकम। यार मर्दों के इस्तकबाल के लिए मर्द होते, लेकिन रस्में आ रही है कि औरतें कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं इस्तकबाल। बिल्कुल गैरत का जनाजा निकल गया। फिर पूरे गांव में बारात चढ़ती है, फिर थके हारे गधों की तरह खाने पे टूटते, आधा खाते आधा फेंक देते। फिर बारी आती है निकाह की, तो लड़की का बाप क्या कहता है, आओ लल्ला 4-5 लोंडे बैठ जाओ जरा निकाह हो जाओ। ऐसा लगता है निकाह साइड से कोई काम नहीं है, असल काम तो बारात था। लड़के का बाप कहता उस वक्त तक किसी को खाना मत देना जब तक बारात साथ में घूम ना ले। कोई बेगैरत ये नहीं कहता उस वक्त तक किसी को लुकमा मत देना जब तक कि हर बंदा निकाह की सुन्नत और उसके निकाह की महफिल में शरीक ना हो। ये कोई नहीं कहता। बारात चढ़ाने के लिए शरीक है, निकाह के लिए शरीक है। निकाह हो गया, 4-5 बैठ गए बदकिस्मती से गरीब। फिर ऐसे करते जैसे किसी ने फांसी लगा दी, जल्दी चलो चलो। तमाशे होते। जब जहेज भर गया, बेटी गाड़ी में बैठने चली, तब लाया गया कुरान। फिर कुरान लाया जाए, रुको जी, ये पकड़ो, ये क्या, ये कुरान है, किधर का इसके सर पे रखो। हम बेटी को कुरान के साये में रुखसत कर रखे। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। फिर कुरान लाया जाता है और बेटी के सर पे रखा जाता है, इस तरह साया बनाकर। का बेटी अब कुरान के साये में जा रही है। जब बेटी के सर पे कुरान लाया जाता है, फिर कुरान चीख के कहता है, जालिमो 7 दिन से गीत हो रहे थे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तेरे घर के अंदर तमाशे होते रहे, तब तुझे मैं याद नहीं आया। जब तेरे घर में डीजे बजता रहा, तब मैं कहाँ था। जब तेरे घर के अंदर सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाया जाता रहा, तब मैं कहाँ था। जब एक वेलकम के नाम पर बेटियों की इज्जत का जनाजा निकाला गया, तब मैं कहाँ मौजूद था। जब जहेज के नाम पर गरीब का कलेजा निकाला गया, तब मैं कहाँ था। सारे तमाशे होने के बाद अब तुझे मेरी याद आई है और मैं कहता हूँ यार, बेटियों को भले सर पे कुरान मत दो, सीने में कुरान रख दो, ताकि ये जाए तो इसके कदम के साथ साथ खुदा की रहमतें बरसनी शुरू हो। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, इससे पहले के सर पे रखना पड़े, दिल में कुरान दे। सर का रखा हुआ कुरान कोई काम नहीं आए, दिल में उतरा हुआ कुरान काम। कई बार ना हम बेटियों को पढ़ाने नहीं चाहते, पढ़ाएंगे तो MBBS बनाएंगे, वरना कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। ये 2 तबके हैं। ऐसे लोग जो MBBS तक पढ़ाते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा नाम हो। जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, वो सोचते पढ़ा के फायदा क्या, बेटी तो पराया धन है। 2 बातें। एक बात याद आ गई पराया धन पे। मैं कभी कभी सोचता हूं इन चीजों को। जब बेटी बाप के घर रहती है तो बाप कहता पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई है। इस बेटी को अपना घर किसने दिया? खुद मुझे बताओ। हमें अगर ससुराल वाले ये कहते हैं अपने घर जा, तो हमारा कलेजा फट जाता, बेइज्जती कर दी। जिस घर में बेटी पली बड़ी, जिस घर में बचपन की यादें, जवानी के चढ़ते हुए दिनों की यादगारें मौजूद हैं, जहां खिलौने झूले बचपन में उसने देखे, उसी घर वाले लोग अगर कहें पराया धन है, तो बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी? खुद सोचा करो। कभी बेटी के सामने ये मत कहना तू पराया धन है, कभी मत कहना। ये बेटी है जिसको इस्लाम ने डबल हिस्सा दिया है, डबल हिस्सा दिया है इस्लाम ने। बाप की जायदाद में भी हिस्सा है, शोहर की जायदाद में। मर्द को 1 घर दिया, औरत को 2 घर दिए। लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले कहते हैं पराया धन है। ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई गई कि ये पराये घर चली जाएगी, हमें क्या देगी। याद रख, बेटे पे इसलिए 10 लाख लगा देता है कि ये बुढ़ापे में काम आएगा।
तो बेटी पे इसलिए 10,000 लगा दिया कर कि ये आखिरत में काम आए, आखिरत में काम आए। याद रखना, बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी आखिरत का सहारा होती है। आज भी ना बेटियां मजलूम है, जुल्म न करना इन पे। पढ़ाओ इन्हें कुरान, पढ़ाओ इन्हें दीन, सिखाओ इन्हें शरीयत, इनके सीनों में कुरान उतार दो। अगर बिना कुरान वाली लाओगे तो तुम कचौचा शरीफ नहीं, 7 समंदरों में नहला दो, भूत नहीं उतरेगा। इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा होता है, जो खुद भूत नहीं होती है वो कभी उतरा नहीं। ये याद रखना, जिन पे चढ़ेंगे उतरेंगे जो खुद ही हो, वो उतरेंगे नहीं। इसलिए पढ़ाओ बेटियों, कसम खुदा की, क्या था, कोई वकार नहीं था बेटियों का। सबसे पहली तवज्जो हुजूर ने बेटियों पे दी, सबसे पहली तवज्जो। लोग कह रहे हैं ना कि इस्लाम की शहजादियां बिगड़ गई। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं यकीनन वो हलाली हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मोमिन का खून अभी इतना पतला नहीं हुआ है जिसे किसी का सोना या पैसा खरीद सके। इस्लाम अभी इतना सगल और इतना आया गया मजहब नहीं है कि जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। कसम खुदा की हमने देखा है, अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है चमड़ी उतर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसअब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई, इस्लाम नहीं छोड़ा। सुनैरा ने कलमा पढ़ा है, आंखें चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर के चाहने वाले नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। कलेजा कटा, इस्लाम नहीं छोड़ा। जिगर के टुकड़े हुए, इस्लाम नहीं छोड़ा। तुझसे किसने कह दिया ये कलमा पढ़ने वाले इस्लाम छोड़ सकते हैं? खुदा की कसम, जो मुसलमान हो जाएगा वो कभी किसी कुफ्र की तरफ पलट नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह शुक्रिया, माशाअल्लाह, बड़ी बात है। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह सलामत। भाई मैं कहता हूं कसम खुदा की, मोमिन मर सकता है, दीन नहीं छोड़ेगा, दीन नहीं छोड़ेगा। दो बात है, एक तो मैं मानता ही नहीं, मैं हदीस मैंने पढ़ी है, गालिबन बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है हदीस, फरमाया गया जिसे ईमान की हलावत एक बार महसूस हो जाए वो फिर ना दीन से फिर नहीं सकता है। जिसे एक बार हलावत महसूस हो जाए, एक बार हलावत महसूस हुई बिलाल को, कौन सा सितम ना किया गया, खाल उधेड़ दी गई, अंगारों पे लिटाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिलाल यार देख रहा है ना माहौल अपने मुखालिफ है, मत पुकारा कर हुजूर को, मत लिया कर जोर से नाम, ताकि कम से कम इन जालिमों के जुल्म से महफूज रह सके। कहा ठीक है नहीं लूंगा। फिर देखा अगली बार गुजर के गए, फिर बिलाल को मारा जा रहा है। करीब आके कहने लगे बिलाल मैंने मना नहीं किया था, मना नहीं किया था। तो हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा था अबू बकर सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजाक ही नहीं। जितना ये मारते हैं ना मुझे उतना ही उसकी याद आती है, और जितना उसका नाम लेता हूं उतना ही मजा आया करता है। याद ये इश्क हुजूर को, और ये ईमान है, यही ना ईमान है।